की जानिब से फैरफ को कवानीन की आड़ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा अपनी रिपोर्ट में लिखा। भारतीय हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर इंसानी और समाजी हुकूक के कारकुनों और तंजीमों पर बदतरीन क्रैकडाउन कर रही है। भारतीय हुकूमत अपनी पॉलिसीज पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अख्तियार कर रही है, जिसे फैडफ को मद्देनजर रखना चाहिए। भारतीय हिंदुत्व सरकार की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ इंसानी हुकूक और फैडफ की हिदायत की खुली खिलाफ वर्जी हैं, जिसका नोटिस लेना ज़रूरी हो चुका है। आपको हम खबर दे रहे हैं, इस पर तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे से। सलमान अमान से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं, फैडफ को कवानीन की आड़ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का भारतीय हुकूमत की जानिब से फैडफ को कवानीन की आड़ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा अपनी रिपोर्ट में लिखा। भारतीय हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर इंसानी और समाजी हुकूक के कारकुनों और तंजीमों पर बदतरीन क्रैकडाउन कर रही है। ब्रिगेडियर अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप ब्रिगेडियर साहब के जिस तरह से ये कंप्लेन भी सामने आई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से कि भारत में जो ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, जो समाजी तंजीमें हैं, उन पर क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ना सिर्फ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बल्कि जेनोसाइड जो वॉच है उसमें और इस तरह की जितने भी इंसानी हकूक की जो आपके इदारे हैं वो सारे इंडिया के अगेंस्ट उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और इसमें चूंकि मैं दोबारा से मैं कहूँगा कि जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है बेसिकली जो कि एक पॉलिटिकल फेस है आपकी इंतहा पसंद आरएसएस का, उस आरएसएस की जो पॉलिसी है वो हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें हिंदुइज्म और उसको डोमिनेट करते हैं बाकी मज़ाहिब के ऊपर। तो वो जो मोदी की जो पॉलिसीज हैं बेसिकली ये उसका शख्साना है कि बाकी जितनी माइनॉरिटीज हैं, स्पेशली मणिपुर में देखें आज क्या हो रहा है वहाँ पे, और बाकी तकरीबन 26 से 27 वहाँ पे लड़की पसंद तंजीमों के जो वहाँ पे हैं वो बेसिकली वो सारे वो अक़वाम हैं जिनके खिलाफ के हिंदुओं ने वहाँ पे महाज खड़ा कर रखा है। जहाँ तक अब फैटफ का ताल्लुक है, अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसने देखें कि 330 क्वेश्चंस इंडिया के खिलाफ उठा रखे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के व्हाइट में लाने के लिए सिर्फ 27 क्वेश्चंस थे, और 330 जो है बेसिकली वो सारी जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है, ये एंटी जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसको उसने आंसर करना है। इसके साथ साथ जो आपने दुनिया में देखा कि जिस तरह से टेररिज्म रॉ फैला रही है, चाहे वो कनाडा हो, यूरोप हो, अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो, चाइना के खिलाफ लद्दाख में हो, मकबूजा कश्मीर के अंदर हो, तो हर जगह आप देखें तो कुछ ना कुछ जो है वो इंडिया इसके दर पे है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि दुनिया के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं जो आपके रीजनल पीसफुल जो इंटरेस्ट होते हैं उनके ऊपर। तो चूंकि $100 बिलियन की मार्केट है इंडियन या उन तमाम मसनूआत की जो कि वेस्ट में बनाई जाती हैं, तो उसके बलाए ताक रख देते हैं इस तरह की जो इंडियंस के बीजेपी की जो हरकत हैं। मजीद है कि बुज़ चाइना के अंदर भी वो चाइना के अगेंस्ट चूंकि इंडिया को खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मजीद किसी किस्म का भी वो जो है वो डिप्लोमेटिकली कोई एक्शन दुनिया नहीं लेती। तो सही मानों में एक रियल पॉलिटिक काइंड ऑफ इन्वायरमेंट है जिसमें नारकी जो है वो डोमिनेट कर रही है, जिसको यूएस और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो उसके अंदर उसी तरह कार फरमा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने इस चीज़ को इंडिया को रोक रखा है, और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी पॉलिटिकल और सफारती जितने आपके जराए बलाग हैं उनके ऊपर हमारे जो सफारतकार हैं वो इंडिया का असल चेहरा दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, और अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कंप्लीट दुनिया को मालूम है उनका। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।